भारत बनाम इंग्लैंड के बीच रीशेड्यूल मैच समाप्त हो चुका है और भारतीय टीम लगातार कोशिश के बावजूद ये मुकाबला हार चुकी है, क्योंकि भारतीय टीम के पास 2-1 से सीरीज जो थी वो लीड में थी। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने चौथे और पांचवें दिन करामात किया और भारतीय टीम के द्वारा जो टारगेट दिया गया था उससे बेहद ही आसान तरीके से हासिल भी कर लिया। और आसान तरीके से हासिल इसलिए क्योंकि 7 विकेट जो थे वो शेष रह गए और 7 विकेट रहते हुए इंग्लैंड ने भारतीय टीम को हरा दिया। इसके बाद जवाब देने का वक्त आया कोच राहुल द्रविड़ का। जी हाँ, बताएंगे राहुल द्रविड़ ने आखिर क्या कुछ कहा है और किस सवाल का क्या जवाब दिया, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठने लगे जब भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की बात आई, जब भारतीय टीम में प्लेइंग 11 की बात आई, जब भारतीय टीम में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत की बात आई। सभी पहलुओं पे आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। तो राहुल द्रविड़ की अगर बात की जाए तो राहुल द्रविड़ से कुछ सवालात किए गए। सवाल कहते हैं और सवाल के जवाब में राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल भारतीय टीम की हार को लेकर था कि आखिर भारतीय टीम के हार की वजह क्या रही इस मुकाबले में। तो उस पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि देखिए, हमारी टीम ने जो है मतलब भारतीय टीम ने प्रदर्शन के लिहाज से बल्लेबाजी भी निराशाजनक रही और गेंदबाजी भी। हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी टीम जो है वो तीसरी और चौथी पारी यानी कुल मिलाकर जब दूसरी पारी टीम इंडिया के लिए रही थी और उसके बाद जब गेंदबाजी कराने आई उसमें कहीं ना कहीं उनको लैचेज देखने को मिली भारतीय टीम में, और इसका कहीं ना कहीं सीधे तरीके से इस बात को स्वीकार किया है कोच ने। तो राहुल द्रविड़ से अगला सवाल हुआ कि आपने क्या सोचकर प्लेइंग 11 में आर अश्विन को ना रखे, यानी आर अश्विन को बाहर करके शार्दुल ठाकुर को टीम में लिया। इसके जवाब में राहुल द्रविड़ ने कहा कि देखिए, हमने कहीं ना कहीं प्लानिंग की थी और शुरू मुकाबले के पहले दिन अगर देखा जाए तो मैदान पे घास थे और घास की वजह से हमने ये निर्णय लिया था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो हमने उम्मीद लगाई थी और इस वजह से हमने घास की वजह से, मैदान पर जब घास है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलने के आसार होते हैं, इस वजह से उन्होंने बताया कि हमने अश्विन को बाहर रख के शार्दुल ठाकुर को जगह दी थी। और उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया, इस बात के बारे में जिक्र किया कि देखिए, अश्विन जैसे गेंदबाज को बाहर बैठाना बहुत ही मुश्किल भरा ये फैसला था, लेकिन हमें फैसला लेना पड़ा क्योंकि पिच का मिजाज जो था कुछ इस तरह का ही था। तो अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। देखिए, जिस तरीके से ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली और शतक लगाने के बाद एक अर्धशतक भी लगाया, उसके बाद से उनको लेकर सवाल करने की इच्छा हर किसी के मन में थी कि आखिर कोच जो है इस खिलाड़ी को लेकर क्या कुछ कहते हैं। पंत को लेकर द्रविड़ ने कहा कि देखिए, खिलाड़ी तो कमाल के हैं, लेकिन कभी कभी दिल के धड़कन जो है वो पंत बढ़ा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि पता नहीं होता है कि वाकई में ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरीके से पहली पारी में शुरुआत के जो 5 बल्लेबाज जिस तरीके से धाराशायी हुए थे, आपको नाम भी गिना देते हैं। सबसे पहले शुभमन गिल, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आते हैं, फिर हनुमा विहारी आते हैं, उसके बाद विराट कोहली और 5वां नाम श्रेयस अय्यर। तो ये तमाम 5 जो खिलाड़ी थे यानी टॉप 5 के जो बल्लेबाज थे वो सीधे तौर पे पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद ऋषभ पंत और सर जडेजा ने पारी संभाली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम को वो स्कोर बनाने में सफलता मिली थी, जिसे लेकर राहुल द्रविड़ ने कहा कि पंत जो है उनके अंदर काबिलियत भी है और बल्लेबाजी भी शानदार की उन्होंने। और बल्लेबाजी के बाद कहीं ना कहीं पंत वैसे खिलाड़ी हैं कि दिलों के धड़कन को बनाते, यानी आप उन पे कहने का मतलब तो यही होगा ना, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि पंत के अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। जब जब आलोचना होती है उसके बाद आलोचना का जवाब देते वो अपने बल्लेबाजी से कहीं ना कहीं जवाब देते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आखिरी सवाल की, तो उसे लेकर राहुल द्रविड़ ने क्या कुछ कहा। आखिरी सवाल ये था कि आप इस पूरे यानी रेसिडुअल मैच को किस तरीके से देखते हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, इंग्लैंड की टीम ने वाकई में शानदार तरीके से खेल दिखाया है। हमें लगा था कि हम इस मैच को जीतेंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से, क्योंकि पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाड़ी जल्द ही आउट हो गए थे और दूसरी पारी में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पे लगातार पकड़ बनाई रखी और मुकाबला चौथे दिन भी खेला और 5वें दिन के पहले ही सेशन में मुकाबला अपने नाम कर लिया, 60 विकेट से जो है जीत दर्ज कर ली। इसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम को ये अफसोस जरूर हुआ होगा कि हम 2-1 से सीरीज में आगे थे, बढ़त बना रखे थे और कहीं ना कहीं हमने ये सीरीज गंवा दिया, यानी 2-2 से ये सीरीज बराबरी पर जाकर खत्म हुई। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ ने कहा कि टेस्ट में देखिए, उन्होंने अफ्रीकी दौरे का भी जिक्र किया था। अफ्रीकी दौरे में भी अगर बात की जाए तो भारतीय टीम जो है
बुरी तरह से हार कर आई थी और फिर ये दूसरा वक्त था, ये दूसरा था जब विदेशी मैदान पर भारतीय टीम को खेलने का मौका मिला और भारतीय टीम जो है वो हार का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। तो ये वो तमाम अपडेट्स थे जिस सवाल का राहुल द्रविड़ ने बेबाकी से जवाब दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि कोच के तौर पे जिम्मेदारी भी बनती है। आपको इस सवाल और जवाब को सुनकर क्या कुछ लगता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।